बीजेपी ने गुरुवार 17 अगस्त को इस साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी। ये लिस्ट चुनाव आयोग द्वारा चुनाव की तारीखों की घोषणा से पहले ही जारी की गई है। बीजेपी की ओर से ये घोषणा पीएम मोदी की अध्यक्षता में बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक के ठीक एक दिन बाद आई है। पार्टी ने 90 विधानसभा सीटों वाले छत्तीसगढ़ के लिए 21 उम्मीदवारों की घोषणा की। हम आपको बताते हैं कि ये लिस्ट बीजेपी की किस रणनीति की तरफ इशारा कर रही है और पहली लिस्ट में किस जाति पर फोकस है। पहले बात छत्तीसगढ़ की करते हैं। छत्तीसगढ़ चुनाव के लिए बीजेपी की पहली सूची में कुल 21 उम्मीदवारों का नाम है, जिसमें 5 महिला उम्मीदवार हैं। इस लिस्ट में एक अनुसूचित जाति यानी एससी और 10 अनुसूचित जनजाति यानी एसटी के उम्मीदवारों को जगह मिली है। बड़े नामों की बात करें तो छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने पाटन से लोकसभा सांसद विजय बघेल, प्रेमनगर से भूलन सिंह मरावी, भटगांव से लक्ष्मी राजवाड़े, प्रतापपुर एसटी सीट से शकुंतला सिंह पोर्थे, सरायपाली एससी सीट से सरला कोसरिया और खल्लारी से अलका चंद्राकर को मैदान में उतारा है। पहली सूची में पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह और पार्टी के अन्य वरिष्ठ नेताओं के नाम नहीं हैं। अब आपको ये बताते हैं कि बीजेपी ने चुनावों की घोषणा के पहले ही लिस्ट जारी क्यों की। माना जा रहा है पार्टी के इस फैसले की एक वजह यह हो सकती है कि पार्टी आलाकमान विधानसभा चुनाव से बहुत पहले ही पार्टी के अंदर मौजूद अंतर्कलह को कंट्रोल करना चाहता है। उद्देश्य है कि अंदरूनी तकरारों को समय से पहले पहचाना और हल किया जा सके। इसके अलावा खास बात यह है कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के लिए उम्मीदवारों की पहली लिस्ट में जिन सीटों को चुना गया है उनमें से ज्यादातर पार्टी के लिए मुश्किल सीट रही हैं। बीजेपी को इस साल की शुरुआत में कर्नाटक चुनाव में बड़ा डेंट लग चुका है, इसलिए 2024 के आम चुनावों से पहले एमपी और छत्तीसगढ़ जैसे अहम राज्यों में विधानसभा चुनाव में हारने का रिस्क नहीं ले सकती। बता दें कि इस साल के आखिर में राजस्थान, तेलंगाना और मिजोरम के साथ छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने हैं। 2018 के राज्य चुनावों में बीजेपी ने छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश दोनों में सत्ता खो दी थी। हालांकि मध्य प्रदेश में बाद में जोड़तोड़ से सरकार बन गई, लेकिन छत्तीसगढ़ विधानसभा की 90 सीटों में से केवल 15 सीटों पर बीजेपी को जीत मिली थी।